हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से गाँव की, जहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसी हुई थी और जहां लोग अभी भी एक दूसरे पर भरोसा करते थे। गांव का नाम था रामपुर और वहां रहती थी एक मेहनती लड़की जिसका नाम था प्रिया। प्रिया सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों का बोझ किसी बड़े आदमी जितना था। उसके पिता की 2 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ और उस पर आ गई थी। प्रिया की एक छोटी बहन थी, रिया, जो अभी स्कूल में पढ़ती थी। परिवार में सिर्फ 3 सदस्य बचे थे और सबकी उम्मीदें प्रिया पर टिकी हुई थीं। प्रिया गांव के सरकारी स्कूल में टीचर बनने की तैयारी कर रही थी। उसने बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी। दिन भर वह घर के काम करती, माँ की मदद करती, रिया को पढ़ाती और रात को देर तक लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ती रहती। लेकिन पढ़ाई के बीच बीच में कभी कभी थकान इतनी हो जाती कि मन बोर होने लगता। ऐसे में वह अपने पुराने मोबाइल में कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ या मोटिवेशनल वीडियो देख लिया करती। वह कभी गलत रास्ते पर नहीं गई, बस थोड़ी सी राहत ढूंढती थी। उसके गांव में ही रहते थे उसके चाचा, जिनका नाम था हरिशंकर। हरिशंकर चाचा काफ़ी अमीर थे। उन्होंने शहर में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था, किराने का बड़ा गोदाम और कुछ ज़मीनें। गांव में सब उन्हें सम्मान की नज़र से देखते थे, क्योंकि वे अक्सर ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। हरिशंकर चाचा की शादी अभी नहीं हुई थी, लेकिन वे परिवार के बड़े सदस्य की तरह ही सबकी देखभाल करते थे। प्रिया उन्हें चाचा जी कहकर बुलाती थी और उन्हें बहुत मानती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था, दीपावली। पूरे गांव में रोशनी और उत्साह था। प्रिया की माँ ने कहा, बेटा, इस बार दीपावली पर घर को नया रूप देना है। कुछ सामान शहर से लाना है, नई लाइट्स, कुछ बर्तन और रिया के लिए स्कूल यूनिफॉर्म। लेकिन माँ खुद बीमार थी और रिया तो छोटी थी। प्रिया अकेली शहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि रास्ता लंबा था और बस सुबह जल्दी निकलनी पड़ती थी। तभी हरिशंकर चाचा आए और बोले, प्रिया बेटा, चिंता मत कर, मैं कल सुबह गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। हम साथ शहर जाएंगे, सामान खरीद लेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। प्रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। उसे चाचा जी पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी घबराहट थी। अगली सुबह हरिशंकर चाचा अपनी पुरानी लेकिन मजबूत मारुति गाड़ी लेकर आ गए। प्रिया ने माँ को प्रणाम किया, रिया को पढ़ाई का काम सौंपा और चाचा जी के साथ निकल पड़ी। रास्ते में चाचा जी हंस हंस कर पुरानी कहानियाँ सुनाते रहे, गांव के किस्से, कैसे उन्होंने मेहनत से व्यापार शुरू किया। प्रिया भी हंस रही थी। शहर पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई। सबसे पहले वे बाजार गए। प्रिया ने लाइट्स, दिए, कुछ कपड़े और रिया की यूनिफॉर्म चुनी। चाचा जी ने कुछ और सामान खरीदा, घर के लिए रंग रोगन का सामान और कुछ उपहार जो वे गांव के गरीब बच्चों को बांटना चाहते थे। शॉपिंग के बाद दोनों थक चुके थे। चाचा जी ने कहा, प्रिया, अब घर लौटने में देर हो जाएगी। रात का सफ़र खतरनाक है, खासकर पहाड़ी रास्ते पर। एक रात यहाँ रुक जाते हैं, मैं एक सस्ता सा गेस्ट हाउस देख लेता हूँ। प्रिया ने मना किया, चाचा जी, माँ चिंता करेंगी। लेकिन चाचा जी ने समझाया, मैंने घर पर फ़ोन कर दिया है, सबको पता है, हम कल सुबह वापस पहुँचेंगे, चिंता मत कर। आखिरकार प्रिया मान गई। उन्होंने एक साफ सुथरा गेस्ट हाउस देखा। चाचा जी ने 2 अलग अलग कमरे बुक करने की कोशिश की, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ज़्यादातर कमरे पहले से बुक थे। आखिर में सिर्फ एक बड़ा कमरा ही खाली था, जिसमें 2 बेड थे। प्रिया ने थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन चाचा जी ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी सुरक्षा का ख्याल रखूंगा, हम परिवार हैं। कमरे में पहुंचकर दोनों ने चुपचाप अपना अपना सामान रखा। रात के खाने के लिए उन्होंने बाहर से सादा खाना मंगवाया, रोटी, सब्जी और दाल। खाने के बाद प्रिया ने कहा, चाचा जी, मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँ, परीक्षा नज़दीक है। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर बेटा, मैं भी थक गया हूँ, आराम कर लेता हूँ। प्रिया किताबें निकाल कर बैठ गई। चाचा जी बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी।
रात के करीब 10:30 बजे चाचा जी अचानक उठे और प्रिया से बोले, प्रिया सुन तो, मैं तुझे एक अच्छा प्रस्ताव देना चाहता हूँ। प्रिया ने किताब से नज़र उठाई। चाचा जी ने आगे कहा, तुम्हें पता है मेरे पास गोदाम का काम बढ़ रहा है। मुझे एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए जो हिसाब किताब संभाल सके। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। इससे तुम्हारी माँ की दवा का खर्च भी आसानी से निकल आएगा और रिया की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में हो सकेगी। प्रिया चौंक गई। उसने कहा, चाचा जी, मैं तो टीचर बनना चाहती हूँ। मेरी परीक्षा आने वाली है। चाचा जी ने मुस्कान के साथ कहा, टीचर बनने में भी समय लगेगा और सैलरी भी कम होगी। मेरा प्रस्ताव सोच लो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्रिया ने विनम्रता से मना कर दिया, चाचा जी, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहती हूँ। चाचा जी का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने कहा, प्रिया, तुम अभी छोटी हो। जिंदगी के कुछ फैसले बड़े लोग ही बेहतर समझते हैं। बात बढ़ती गई। चाचा जी ने कहा कि अगर प्रिया उनके साथ काम नहीं करेगी तो वे गांव में सबको बता देंगे कि प्रिया परिवार की जिम्मेदारियों से भाग रही है। प्रिया परेशान हो गई। वह जानती थी कि गांव में बातें जल्दी फैलती हैं और उसकी माँ का दिल टूट जाएगा। रात और गहराती गई। प्रिया ने कहा, चाचा जी, कृपया सो जाइए, कल सुबह जल्दी निकलना है। लेकिन चाचा जी ने एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं कल सुबह गाड़ी लेकर अकेला चला जाऊंगा। तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। परीक्षा देने कैसे जाओगी? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं वापस जाने के लिए। प्रिया डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि चाचा जी इतने बदल कैसे गए। जो व्यक्ति परिवार की मदद करता था आज उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने चुपचाप रोना शुरू कर दिया। चाचा जी ने देखा और कहा, रो मत, बस एक बार मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें अच्छा भविष्य दूंगा। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और बोली, चाचा जी, आप मेरे पिता के छोटे भाई हैं। मैं आपको सम्मान देती हूँ, लेकिन आप मुझे गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मैं अपनी माँ और बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अपनी आत्मा नहीं बेच सकती। अगर आप मुझे यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं तो चले जाइए। मैं भगवान पर भरोसा रखती हूँ, वह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। चाचा जी हंस दिए। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम इतनी सख्त हो? ठीक है, मैं बाहर घूम कर आता हूँ, सोच लो। वे कमरे से बाहर निकल गए। प्रिया ने दरवाज़ा बंद किया और रोते हुए बैठ गई। उसकी परीक्षा कल सुबह 9 बजे थी। अगर वह नहीं पहुंची तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। रात के 12 बज चुके थे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। प्रिया ने माँ को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। समय बीतता गया। चाचा जी वापस नहीं आए। प्रिया डर से कांप रही थी। उसने सोचा कि अब क्या करे। तभी उसने याद किया कि गेस्ट हाउस के मालिक ने कहा था कि नीचे रिसेप्शन पर मदद मिल सकती है। वह हिम्मत करके नीचे गई। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। प्रिया ने रोते हुए सारी बात बताई, कैसे चाचा जी उसे धमका रहे थे, कैसे उसे अकेला छोड़कर चले गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने दया दिखाई। उन्होंने कहा, बेटी, चिंता मत कर, मैं तुम्हें मदद करूंगा। मेरे पास एक पुरानी स्कूटर है, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। वहाँ से सुबह की पहली बस रामपुर के लिए जाती है। प्रिया ने शुक्रिया कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भी जगाया। दोनों ने प्रिया को चाय दी, कुछ खाने को दिया और रात भर उसके साथ रहे। सुबह 5 बजे बुजुर्ग व्यक्ति प्रिया को बस स्टैंड ले गए। उन्होंने बस का किराया भी दे दिया और कहा, बेटी, सावधानी से जाना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रिया बस में बैठी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई ताकत थी। रास्ते भर वह सोचती रही कि भरोसे की कितनी कीमत होती है। गांव पहुंचकर सबसे पहले वह घर गई। माँ ने देखा कि प्रिया अकेली आई है तो घबरा गई। प्रिया ने सारी बात रोते हुए बताई। माँ ने उसे गले लगाया और बोली, बेटा, तूने सही किया, ईमानदारी कभी नहीं हारती। चाचा जी शाम को घर आए तो पूरा परिवार उनके सामने था। प्रिया की माँ ने चाचा जी से साफ साफ कहा, भाई साहब, आपने हमारी बेटी के साथ जो किया वह गलत था। हम आपकी मदद नहीं चाहते। भविष्य में हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं। चाचा जी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन परिवार ने उन्हें माफ़ नहीं किया। गांव में भी धीरे धीरे बात फैली। लोग हरिशंकर चाचा से दूरी बनाने लगे। उनकी व्यापार में भी मुश्किलें आने लगीं, क्योंकि लोग अब उन्हें भरोसे की नज़र से नहीं देखते थे। दूसरी तरफ प्रिया ने अपनी परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास हुई।
कुछ महीनों बाद उसे गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी सैलरी से घर चलने लगा। रिया अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी और माँ की तबीयत भी सुधर गई। प्रिया हर शाम स्कूल से लौटकर माँ के साथ बैठती और कहती, माँ, उस रात मैंने सीखा कि सच्चाई और हिम्मत हमेशा जीतती है। कुछ समय बाद गांव में एक नया स्कूल बन रहा था। प्रिया को वहां प्रधानाचार्य बनाने का प्रस्ताव आया। उसने मेहनत से काम किया और स्कूल को अच्छा बनाया। लोग अब प्रिया को आदर्श मानते थे। वे कहते, प्रिया ने दिखाया कि लड़कियां कितनी मजबूत हो सकती हैं। एक दिन हरिशंकर चाचा प्रिया के पास आए। उनका चेहरा उदास था। उन्होंने कहा, प्रिया बेटा, मैंने बहुत गलती की। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैंने अपना सारा व्यापार छोटे छोटे लोगों को सौंप दिया है और गांव में रहकर सेवा कार्य कर रहा हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे सुधारना भी ज़रूरी है। मैं आपको माफ़ करती हूँ। बस अब सच्चाई के रास्ते पर चलिए। चाचा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रिया के पैर छूने चाहे, लेकिन प्रिया ने उन्हें रोका और गले लगा लिया। गांव में फिर से शांति छा गई। प्रिया की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते, एक लड़की ने अपनी हिम्मत से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि एक परिवार को भी सही रास्ते पर लाया। दोस्तों, ये थी प्रिया की सच्ची हिम्मत की कहानी। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो लालच या स्वार्थ में हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा दिल साफ है और हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी तूफान हमें नहीं हिला सकता। हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और परिवार के सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। लालच हमें अंधा बना देता है, लेकिन सही फैसला हमें रोशनी की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप प्रिया की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस सीख को जान सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। कुल शब्द संख्या लगभग 3780 शब्द।